नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब बहुत फिट और हेल्दी होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भारत और विदेश में। दोस्तों 2022 की शुरुआत में आपने कर्नाटक के अंदर हिजाब बैन की कंट्रोवर्सी को सुना होगा। दोस्तों कर्नाटक की स्टेट गवर्नमेंट ने क्या फैसला दिया कि जो स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर हिजाब को बैन कर दिया गया। दोस्तों सिचुएशन को बिगड़ते हुए देख ये फैसला लिया गया था। अब इस फैसले के खिलाफ कुछ मुस्लिम पक्षों ने कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया। दोस्तों 15 मार्च 2022 को कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आता है और वो जो स्टेट गवर्नमेंट का रूल था कर्नाटक के अंदर स्कूल एंड कॉलेजेस के अंदर हिजाब को बैन करने का, उसका सपोर्ट करता है। और कर्नाटक हाईकोर्ट ने साफ साफ ये कहा कि उनके पास पर्याप्त साक्ष्य हैं जिससे ये प्रूफ होता है कि हिजाब पहनना मुस्लिम महिलाओं के रिलीजन के अंदर मैंडेटरी नहीं है। तो समझने के लिए हमें कर्नाटक सरकार के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके द्वारा बनाई गई यूनिफॉर्म के जो रूल्स हैं उसको समझना पड़ेगा। दोस्तों हर स्टेट के अंदर होता क्या है, पहली से 12वीं कक्षा तक यूनिफॉर्म मैंडेटरी होती है, लेकिन कॉलेजेस के अंदर ऐसा नहीं होता। जैसे दिल्ली के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कि कोई कॉलेज यूनिफॉर्म नहीं है, ऐसी अदर यूनिवर्सिटीज़ में होता है। लेकिन दोस्तों कर्नाटक सरकार के अंदर क्या है, कर्नाटक के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें 12वीं के बाद प्री यूनिवर्सिटी लेवल होता है, जिसके अंदर की कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनकी डेवलपमेंट कमेटीज़ ने यूनिफॉर्म को मैंडेटरी किया है और कुछ प्री यूनिवर्सिटीज़ ने मैंडेटरी नहीं किया है। अब जिन लोगों ने मैंडेटरी किया है, जिन यूनिवर्सिटीज़ में मैंडेटरी किया है, उन्हीं में ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। दोस्तों इस सब की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों एक दिन क्या होता है, 2022 की शुरुआत के अंदर एक मुस्लिम लड़की कॉलेज के अंदर अपनी क्लासरूम में हिजाब पहन के एंटर कर रही होती है और उसको एंट्री से मना कर दिया जाता है स्कूल के द्वारा। लेकिन दोस्तों उसको स्कूल के अंदर हिजाब पहनना अलाउ है, कैंपस के अंदर हिजाब पहन के घूमना फिरना अलाउ है, लेकिन क्लासरूम के अंदर उसको स्ट्रिक्ट यूनिफॉर्म फॉलो करना पड़ेगा। यूजुअली ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब स्ट्रिक्टली फॉलो करने लगे। तो अब दोस्तों इसको देखा देखी काफ़ी सारे कॉलेजेस के अंदर ये रूल लागू हो गया। काफ़ी सारे कर्नाटक सरकार के कॉलेजेस ने मुस्लिम महिलाओं को क्लासरूम के अंदर हिजाब पहन के आने से मना करने लगे। अब सिचुएशन को बिगड़ता हुआ देख मुस्लिम महिलाओं ने भी अपना प्रदर्शन बढ़ाना शुरू किया। जब इसी को काउंटर करने के लिए कुछ हिंदू लड़कों ने अपने कॉलेजेस के अंदर सैफ्रॉन भगवा कलर का स्कार्फ पहन के क्लासेस में बैठना स्टार्ट किया, जिससे कि कंट्रोवर्सी और ज़्यादा बढ़ी। और दोस्तों धीरे धीरे ये कंट्रोवर्सी बढ़ते बढ़ते पूरी कर्नाटक स्टेट के अंदर फैल गई और सिचुएशन को बिगड़ता हुआ देख कर्नाटक सरकार ने 5 फरवरी को स्कूल्स के अंदर कॉलेजेस के अंदर क्लासरूम्स में हिजाब और सैफ्रॉन स्कार्फ को प्रॉपर बैन कर दिया। तो सिचुएशन को बिगड़ता हुआ देख कर्नाटक की सरकार ने यूनिफॉर्म को मैंडेटरी कर दिया और कर्नाटक सरकार ने क्लासरूम के अंदर किसी भी रिलीजियस चीज़ जैसे कि हिजाब या भगवा स्कार्फ उसको बैन कर दिया। ऑल्दो आप कैंपस के अंदर अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि आप हिजाब भी पहन सकते हैं, आप सैफ्रॉन स्कार्फ भी पहन सकते हैं, बस क्लासरूम के अंदर यूनिफॉर्म को मैंडेटरी कर दिया गया। दोस्तों आपने एक वीडियो भी देखा होगा जो कि बहुत ही वायरल हुआ था। उसके अंदर एक लड़की बुर्का पहन के कॉलेज में एंटर कर रही होती है और कुछ 100 लड़के भगवा स्कार्फ पहन के उसके पीछे हुड़दंग मचा रहे होते हैं। दोस्तों ऐसे जानवरों की तरह उस लड़की के पीछे भागते हैं जैसे कोई रूल एंड रेगुलेशन था ही नहीं। दोस्तों कॉलेज प्रशासन उसको बचाता है और उसको सेफ पैसेज प्रोवाइड करता है। दोस्तों इससे क्या होता है, ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यूपी को मिला के 5 राज्यों के अंदर इलेक्शन चल रहे थे। दोस्तों ये मुद्दा यूपी इलेक्शन और बाकी 4 राज्यों के इलेक्शन के अंदर भी काफ़ी गरमाया। इससे एक पोलराइजेशन क्रिएट हुआ जिससे कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में वोटों का डिवीजन स्टार्ट हुआ और इसका फ़ायदा उठाने के लिए पॉलिटिशियन ने इस मुद्दे को भुनाया। और दोस्तों इसकी आड़ के अंदर काफ़ी सारे हिंदू नेशनलिस्ट संगठन जैसे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और भी काफ़ी सारे जो बजरंग दल टाइप बने हुए हैं, संगठन बने हुए हैं, इन्होंने काफ़ी सारे ऑल ओवर द कंट्री प्रोटेस्ट स्टार्ट किए। और इसको देखते हुए जो काउंटर के अंदर PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया
जो कि एक मुस्लिम रेडिकल संगठन है, इसने पूरे स्टेट के अंदर स्पेशली कर्नाटक और साउथ इंडिया के अंदर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट किए। दोस्तों कुछ लिबरल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि ये जो मैटर है ये बहुत छोटी सी कंट्रोवर्सी थी, लेकिन पीएफआई ने, जो कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, जो कि एक रेडिकल मुस्लिम संगठन है, उसने अपने मैंडेट को बढ़ाने के लिए, अपने बेस को बढ़ाने के लिए इस सिचुएशन को हवा दी। तो रिसेंटली पूरी दुनिया के अंदर हिजाब कई देशों में परमानेंटली बैन हुआ है, जैसे कि श्रीलंका के अंदर, फ्रांस के अंदर। दोस्तों फ्रांस के अंदर तो प्रॉपर काफ़ी सारे रूल एंड रेगुलेशन बना दिए गए, जिससे कि मुस्लिम्स को अपने रिलीजन प्रैक्टिस करने में दिक्कत आने लगी। हिजाब को पूरे देश के अंदर परमानेंटली बैन कर दिया गया, जबकि इंडिया के अंदर थोड़े से समय के लिए कुछ स्कूल की कक्षाओं के अंदर बैन कर दिया गया, उसके अंदर इतना बवाल हुआ। वहीं फ्रांस ने पूरे देश के अंदर हिजाब को बैन कर दिया। इसके अगेंस्ट किसी देश के अंदर प्रोटेस्ट सबसे ज़्यादा हुए तो वो पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट हुए। दोस्तों पाकिस्तान के लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट की अगेंस्ट फ्रांस एंड फ्रांस प्रेसिडेंट। दोस्तों हुआ क्या, उन्होंने इतना प्रोटेस्ट को इतना ज़्यादा भीषण बना दिया कि इसके दबाव के अंदर पाकिस्तान की जो सरकार है उन्होंने ये रेजोल्यूशन पास किया कि वो फ्रांस का जो पाकिस्तान में एम्बेसडर है उसको वापस भेजेंगे और फ्रांस की पाकिस्तान के अंदर कोई एम्बेसी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों रेजोल्यूशन पास होने के बाद उनको पता लगा कि पाकिस्तान के अंदर फ्रांस का कोई एम्बेसडर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। दोस्तों मैं अगर फ्रांस और इंडिया के अंदर सेकुलरिज्म की कंपैरिजन करूँ तो काफ़ी अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे इंडिया के अंदर सेकुलरिज्म का मतलब है सारे धर्म बराबर हैं, सबको इक्वल राइट मिलेंगे और सबको अपना धर्म प्रोपोगेट करने का इक्वल राइट है। जैसे कि मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनती हैं, हिजाब पहनती हैं, हिंदू महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, मंगलसूत्र पहनती हैं। वहीं सिख महिलाएं और सिख पुरुष कृपान रखते हैं और सिख पुरुष टर्बन पहनते हैं, वो अपना रिलीजन पब्लिकली प्रोपोगेट कर सकते हैं। वहीं दोस्तों फ्रांस के अंदर बिल्कुल ही उल्टा है, उन्होंने स्टेट को रिलीजन से बिल्कुल कट कर दिया है। उनका ये मानना है कि किसी भी पब्लिक प्लेस के अंदर अपनी रिलीजन आइडेंटिटी शो नहीं की जा सकती। दोस्तों फ्रांस एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री है, जिसके अंदर आज भी आप स्कूल और कॉलेजेस या किसी पब्लिक प्लेस के अंदर अपना रिलीजन फॉलो नहीं कर सकते। स्कूल के अंदर आप कोई भी रिलीजन आइडेंटिटी को लेकर नहीं जा सकते, जैसे कि आप क्रिश्चियन लॉकेट को लेकर नहीं जा सकते। दोस्तों कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद काफ़ी सारे जो सो कॉल्ड लिबरल संगठन हैं वो इस फैसले के खिलाफ खड़े हो गए हैं। दोस्तों कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसला आने के बाद काफ़ी सारे मुस्लिम संगठन और काफ़ी सारे लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन और सो कॉल्ड लिबरल ऑर्गेनाइजेशन ने इस फैसले का विरोध किया है और उनका ये कहना है कि ये मुस्लिम महिलाओं के अधिकार का हनन है। दोस्तों ये जो सो कॉल्ड लिबरल संगठन है ये महिलाओं की आज़ादी की बात करते हैं, उनके एम्पावरमेंट की बात करते हैं, ये वहीं एक पर्दा प्रथा को सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। दोस्तों वैसे तो इस फैसले के खिलाफ वो जो स्टूडेंट थे, जो पिटिशनर्स थे, वो हाई कोर्ट का रुख कर चुके हैं। दोस्तों आपका क्या थॉट है इस पूरे मुद्दे के ऊपर, मैं आपसे जानना चाहूँगा। दोस्तों कमेंट सेक्शन में मुझे इसके बारे में थोड़ा सा अपने पॉइंट्स बताइए। तब तक के लिए नमस्कार।